Okay, student. Now see the another table. That one I told you in that lecture, means green board के table में मैंने बोला था. This one the table useful for voice, especially change the voice. Change the voice में हम इस table का काफी यूज कर सकते हैं. Let's see that one. What is the voice and how can we change that one? See here. Basically, voice divided into two parts, means there are two parts of voice. First one active voice, second one passive voice. Active voice and passive voice. तो active voice form means SVO, मतलब S subject, then verb, then object. Such way the arrangement of sentence is called active voice. Basically, our titles, our sentence, our content, more than 50% based on active voice. Passive voice, at time the title will in passive voice, और वो कुछ नहीं रहा, कंटेंट भी नहीं रहा, तो हमें तो करना पड़ता है पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस मीन्स ओ ऑब्जेक्ट, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट. ओके, तो आई थिंक active and passive is the construction of sentence. I clear here. I repeat, construction of sentence in active voice and in passive voice. I clear. But एक छोटा सा problem. When the given sentence देते हो, sentence के जो लास्ट का टॉपिक होता है वहां पे वो बोलते हैं कि बिगिनिंग बाय द लास्ट सेंटेंस. लास्ट सेंटेंस सपोज मैंगो होगा, राम ईट अ मैंगो, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट आया अ मैंगो, समझो. तो इंस्ट्रक्शन देंगे विथ मैंगो या फिर बिगिनिंग विथ मैंगो द सेंटेंस. सेंटेंस की शुरुआत आपको अ मैंगो के साथ करना है. इट इज कॉल्ड कंफ्यूजन. वो हमारा कंफ्यूज करना चाहते हैं. अ मैंगो से हमें बिगिनिंग मतलब शुरुआत करनी है सेंटेंस की. मतलब क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत करनी है. And when the object is the starting point, that time it is called passive voice. तो in short, directly उन्होंने हमें दिया नहीं कि passive voice करो. उन्होंने हमें क्या कहा, a mango से शुरुआत करो. No problem. कैसा भी करो, हमें करना क्या है, passive voice. तो देखते हैं टेबल प्रॉपरली. ओके, किस तरह से ये टेबल दिया है और हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं. सपोज दे गिवन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. एक्टिव वॉइस में आई आया है एज अ सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में वो हो जाता है मी. इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में अगर आई आता है तो मी होता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आई आता है तो हम उसका करते हैं ही या शी. ओके, आई यहां पे भी है, आई वहां पे भी है. मैंने कहा कुछ मतलब थोड़ा सा सेम है, तो क्या सेम है आगे हम देखेंगे, नो प्रॉब्लम. देन वी अगर आता है तो पैसिव वॉइस में होता है अस. यू जरा केयरफुली देखना, मैंने एक्टिव वॉइस में यू लिखा है, पैसिव वॉइस में यू लिखा है. एक्टिव वॉइस यू मीन स्पेशली वाई कैपिटल है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई इन पैसिव वॉइस. वाई को जरा ध्यान देकर देखो, बच्चे को स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर में काफी कंफ्यूजन होता है while they are going to write y. वैसे p में भी होता है, बट हम यहाँ पे y की बात कर रहे हैं. y कैपिटल इन एक्टिव वॉइस, y स्मॉल इन पैसिव वॉइस. राइटिंग स्टाइल देखना कि y किस तरह से कैपिटल लिखा जाता है और y स्मॉल किस तरह से लिखा जाता है. दोनों जगह पे यू, नो चेंज इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ही अगर है तो हिम होता है, और ये चेंजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमने देखे थे. ओके, देन शी का हर ऑब्वियसली हमने वहां पे भी देखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. ऑब्वियसली शी तो हर ही होगा, शी का थोड़ी ना कुछ ही होगा, हिम होगा. जैसे मैंने कहा ना कि मैं आता हूं, वी इमेजिन फॉर मेल. फीमेल मैं आती हूं, तो आती है, आता हूं, ये जो प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली होते हैं उससे हमें सेंस आता है. तो ही, हिम, शी, हर होता है. ही के लिए हर नहीं, शी के लिए हिम नहीं. अगर हमने ऐसा कहा या ऐसा बोला तो कितना कंफ्यूजन होता है हमें पता है. जैसे कि अगर जेंट्स बोलता है मैं आती हूं, तो आप समझ जाओ आपको क्या समझना है.
सो नेवर कंफ्यूज, आप कंफ्यूज भी नहीं होना बोलते वक्त, सोच समझ कर बोलना है। अगर ये आपको आ गया तो आपको ग्रामर आ गया। मतलब डेली लाइफ में भी अगर हम ये वर्ड्स प्रॉपरली यूज करेंगे तो हमें ग्रामर ज्यादा टेंशन से सीखने की जरूरत नहीं, ग्रामर हम इजी वे से सीख सकते हैं। जबकि ईट नॉन लिविंग थिंग्स को ईट ही रखा है, उसमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं दिया है। नो प्लेस फॉर द ईट, खाने के लिए जगह नहीं, बट ईट के लिए जगह है, ईट ईट। ओके, दे अगर है, लास्ट का दे है, उसका हम चेंजेस करेंगे देम में। आपका 8 और 9 के लिए फिर से ग्रामर का लेक्चर होने वाला है, नो डाउट। दैट टाइम यू प्लीज ऑब्जर्व द टेबल। एट फर्स्ट यू हैव टू राइट 2 टाइम द टेबल, टेबल आपको 2 टाइम लिखना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेंजेस। दोनों टेबल में कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ कुछ चेंजेस है। वेल आई गोइंग टू टीच, मैं जब आपको टीच करूंगा डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, दैट टाइम ऑल्सो वन ऑफ द टेबल देयर, उस वक्त भी एक टेबल आएगा। टोटल 3 टेबल्स आपको यहाँ पे देखने हैं टॉपिक के लिए। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी आर गोइंग टू लर्न द ग्रामर टॉपिक। ग्रामर का टॉपिक हमें उस टेबल से लिखना है, सीखना है, पढ़ना है, ओके, और बढ़ना है। देखो आप घर में हो अभी, तो अपने मन से एक सेंटेंस लिखो, उस सेंटेंस को एक्टिव में पैसिव में चेंज करने की कोशिश करो, क्वेश्चन टैग उसका बना के देखो, और अगर हो सकता है तो ग्रामर का थोड़ा रिकॉल करके प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, ये सारी बातें देखने की, समझने की कोशिश करो, बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल नाउडेज। आई होप आपको वॉइस में मैंने थोड़े से इंस्ट्रक्शन दिए कि पैसिव वॉइस की इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली कैसे आ सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बट रिमेंबर दैट S plus V plus O and O plus V plus A, yes sorry। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ SVO पर, मतलब एक्टिव वॉइस पे। सिंपल सी बात है, जो एग्जाम्पल कई बार दिया है मैंने, बट फिर भी आपके लिए आज रिपीट करता हूँ। राम ईट अ मैंगो, आई रिपीट, राम ईट अ मैंगो। इसमें राम S मतलब सब्जेक्ट है, ईट मतलब वर्ब है, ओ मतलब क्या होता है, अ मैंगो होता है। तो पैसिव करते वक्त अ मैंगो पहले आएगा। ईट मुझे लगता है प्रेजेंट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब ईट का हमें यूज करना है। अ मैंगो एक ही है तो ईज आएगा, एंड इज आर में से ईज आएगा, अ मैंगो ईज। और वर्ब का पीपी हमें यूज करना पड़ता है, पास्ट पार्टिसिपल, ईटन हो गया। एस मतलब सब्जेक्ट यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, और नाम दिया है प्रॉपरली तो राम ही आएगा, बाय राम। लेकिन आई ईट अ मैंगो अगर ऐसा आया, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, इस तरह से आएगा। आई थिंक आई क्लियर। मैं फिर से लास्ट का जो सेंटेंस रिपीट करता हूं, आई ईट अ मैंगो, एक्टिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस होगा, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, तो आई का मी समझ में आया आपको। उसी तरह से वी ईट अ मैंगो, अ मैंगो इज ईटन बाय अस। क्लियर द आइडिया? I hope you can understand the lecture, in short, the basic concept of voice and direct indirect speech. So, thank you all of you. Once again, stay home, safe home. घर ही सुरक्षित है, यहाँ वहाँ मत भागो, मत घूमो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, टाइम अपने फैमिली को दो, अपने पढ़ाई को दो, और अपने आप को भी दो। ओके? थैंक यू ऑल ऑफ यू।